इलेक्शन से आप आउट हो रहे हैं, फिर कह रहे हैं इमरान खान इमरान खान जिस पे हाथ रखेगा वो जीतेगा इंशाल्लाह ताला। सर ये कानूनी नुक्ता नहीं है, लीगल पॉइंट नहीं है, सियासी बयान तो है। सर तारीख फैसला करेगी कि फैसला कैसा था? देखिए मैं अभी उधर आके आपसे बात, हम इलेक्शन हर हाल में लड़ेंगे, हम बिल्कुल खाली मैदान नहीं देंगे। माफिया जितना चाहे जुल्म तशद्दुद बर्बरियत कायम कर ले, हमने इनको हर हाल में हर जगह पे शिकस्त देनी है। ये अब हमारी ज़िम्मेदारी है, कौम की भी ज़िद बन चुकी है। ये जो तर्ज़ अमल इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है, ये ना मुल्क के लिए बेहतर है, ना रियासी इदारों के लिए बेहतर है, ना हमारे किसी लिहाज से जमहूरियत के लिए, आइन के लिए। ये बदुआएं भी ज़रूर देंगे। 10 करोड़ की आवाम की नुमाइंदा जुमात जो हैं उनसे हक इलामत वो छीनी जाए। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, ये आइन के अल्फाज हैं। खान साहब से मुलाकात 1 घंटे से ज़्यादा इजाज़त नहीं होती हैं, तो कहीं पर वहाँ पे उनके साथ कंसल्टेशन चेयरमैन साहब ने की, कहीं पर जो है अकेले में 1 घंटे कंसल्टेशन। तो लिहाजा खान साहब के अंदर रहने की वजह से हमारे पार्टी के अंदर जो टिकट के मसाइल है ना, आपका ग्रुप है जो उसने सेक्रेटेरिएट पे जाके कह दिया कि हमें टिकट नहीं दिया जा रहा, 4 करोड़ का रेट है। वो जिस लड़के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आपकी इर्द गिर्द काफी नजर आता है, आप इल्जाम भी लगता है, तो इसमें कितनी हकीकत है? जी जिस लड़के ने, मैंने उसको कहा भी था कि ये मुझे पता चला था कि वो इनके साथ जो हैं जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, चूँकि पार्टी में मेरा एक होता है, लेकिन चूँकि उसने मेरी बात नहीं मानी और एहतजाज जो भी करवाया, तो लिहाजा मैं उससे ऐलान ताल्लुकी करता हूँ। किसी को ये हक नहीं देता हूँ कि लीडरशिप पे बेबुनियाद इल्जाम। आपने ट्वीट किया और आपने कहा कि मैंने इमरान खान को अपने टिकट के लिए कहा है, अभी उनका स्वाबदीदी फैसला है। इसका मतलब है कि पार्टी आपको टिकट दे नहीं रही, आपको डायरेक्ट जाके इमरान खान से सिफारिश करनी पड़ेगी। आप कहाँ से अखज़ कर रहे हैं? आपने ट्वीट किया? ये मैंने ट्वीट आप समझी ही नहीं है। मैंने ट्वीट ये कहा है कि 2 जगह हैं, NA32 ये लकी मरबत, ये फैसला खान ने करना है कि मैं कहाँ से लड़ूंगा। ये कहाँ से आपने अखज़ कर लिया कि पार्टी मुझे टिकट नहीं दे रही है? अगर पार्टी को टिकट, मैं खुद पार्टी हूँ। आप पार्टी हैं? मैं पार्टी हूँ। कल शुएब शाहीन हमारे पास आए थे, तो वो कहते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक शेर अब्दुल मरवत पार्टी पॉलिसी बयान नहीं दे सकते। अगर शेर अब्दुल मरवत पार्टी है तो फिर तो उन्हें बयान देना चाहिए। वो शुएब शाहीन जो है ना, अल्लाह का क्या कहते हैं, वो शाडोले का चूहा है, माफी रखो उसको, आगे कोई बात नहीं। जाती मसला शुएब शाहीन पर? जी बिल्कुल जाती है। और बैरिस्टर गौहर के यही मामला है। गो कि आपने ट्वीट में ये कहा कि बैरिस्टर गौहर मेरी पार्टी के चेयरमैन है। बैरिस्टर गौहर मेरे दोस्त भी हैं, मेरे चेयरमैन भी हैं, उनके साथ मेरे कब के मामलात बने हैं। आपने भी कैंपेन की बात की कि कराची जा रहे हैं, सिंध जा रहे हैं, बलूचिस्तान और पंजाब, और कल ये रिपोर्ट हुआ कि KP के अंदर जो कैंपेन अब शुरू होगी उसको बैरिस्टर गौहर लीड करेंगे, फिर वो पूरे पाकिस्तान में लेके जाएंगे। तो शेर अब्दुल मरवत लीड कर रहे होंगे, इमरान खान ने आपको मैंडेट दिया है या बैरिस्टर गौहर को दिया? बैरिस्टर गौहर तो हमारे चेयरमैन है। पूरा पाकिस्तान जो है ना एक आदमी से कवर हो सकता है, ना 10 से कवर हो सकता है। तो जितने भी हमारी जो है ग्रुप्स होंगे या अफराद होंगे, वो मुख्तलिफ इलाकों को कवर करेंगे। और ये जो नाअहली का फैसला था 62(1)(f) का, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला है, अहल कर दिया, 5 साल मुद्दत कर दी गई। ये नवाज शरीफ भी अहल हैं और जहांगीर सिंह भी, ठीक फैसला समझते हैं? मेरा ख्याल है ताहयात नाअहली जो है वो बुनियादी कवानीन से जो है मुतसादम है, और ये फैसला ही हद तक दुरुस्त है। लेकिन चूँकि बड़ी सूरत से नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रही है, और चूँकि हमारा भी डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है, साथ में हमारा भी हल हो जाता या फैसला हो जाता तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। आखिरी चीज़ ये है कि आप के पार्टी के इमरान खान के भी वकील हैं, वो ये कहते हैं कि 15 जनवरी तक इमरान खान बाहर हो गए, वकील एडवोकेट नहीं है। मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कहा, मुझे कहा कि क्या गिदड़ सिंह ये ताड़ी भी कितने गल हो गई है, किसी ने पैगाम दे दिया, कैसे बाहर होंगे 15 जनवरी? नहीं, गिदड़ सिंह जी का इसमें नहीं है, साड़ी गल भी नहीं हुई अदालतों से, तो हमें बहुत कम रिलीफ मिल रहा है। लेकिन चूँकि जिन 2 केसेज में खान साहब की गिरफ्तारी हुई है, तोशाखाना केस और अलकादर ट्रस्ट केस, वो दोनों जो हैं बड़े कमज़ोर सब्सटेंस रखते हैं। मुझे खुद भी यकीन है कि हाई कोर्ट से खान साहब की जमानत हो जाएगी इन 2 केस। 15 जनवरी नहीं, लेकिन 15-20 दिनों में वो। जनरल मुशर्रफ ने जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट का उसको स्टे किया CJC साहब ने, आपने ठीक है? कौन सा फैसला स्टे किया है? जस्टिस वकार सेठ वाला, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो फैसला आया था। हाँ, तो किसने स्टे किया है? उन्होंने उसे कह दिया ठीक फैसला था, लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलम करार दे दिया, यानी उनके सरकारी ओहदे वापस, फौजी ओहदे वापस, पेंशन वापस जनरल मुशर्रफ की। ये फैसला सरासर गलत है। उसने तो कानून को पामाल किया था, पूरे सुप्रीम कोर्ट को नजरबंद किया था। और क्या हो सकता है आर्टिकल 6, लेकिन चूंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, सदर पाकिस्तान रहे हैं,
तो लिहाजा जोर अवर के आगे कानून सरनगू होता है पाकिस्तान में।